किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। कोई व्यक्ति झुककर चले तो समझ लो ऊंचाई पर जा रहा है, और अगर अकड़ कर चले तो समझो नीचे आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये दो बौद्ध भिक्षुओं की कहानी है जो एक मठ में रहते थे। एक भिक्षु पुराने थे और एक अभी नए नए बने थे। नई नई दीक्षा ली थी उन्होंने, संन्यास के रास्ते पर चले थे। एक दिन उनको अन्य नगर में काम से जाना था। वो दोनों भिक्षु दोपहर में खाना खाकर अपने गुरु से अनुमति लेकर निकल गए। जंगल का रास्ता था, तय करते करते शाम होने को आई। सिर्फ एक नदी पार करनी बाकी थी। रास्ता लगभग तय हो गया था, लेकिन समस्या ये थी कि नदी के उस पार जो गांव था, जो नगर था, उसके बाहर एक दरवाज़ा था जो संध्या होने पर बंद हो जाता था। और समस्या ये थी कि जल्दी वहाँ पहुँचना था संध्या होने से पहले, वरना वो दरवाज़ा बंद हो जाता। इन्होंने नदी के आसपास फटाफट एक नाविक को ढूंढा, माझी को ढूंढा। नाविक के मिलने पर उन्होंने नाविक से कहा कि हमें जल्दी से वहाँ पहुँचा दीजिए, दूसरे नगर। वो माझी जो था वो बहुत सुकून में था। वो बोला कि जल्दी कुछ नहीं होता है, सब आराम से होता है। जीवन में सब आराम से होता है, चिंता क्यों करते हो, पहुंच जाएंगे टाइम से। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि बैठ जाइए, मेरा तो सौभाग्य है जो बौद्ध भिक्षुओं के चरण मेरी नाव में पड़े हैं। वो दोनों भिक्षु बैठ गए। नाविक जो है आराम आराम से नाव चलाने लगा, और ये दोनों भिक्षु थे वो उसके ऊपर दबाव बना रहे थे, जल्दी चलाओ, भगाओ, निकालो यहाँ से, जल्दी चलो। और वो माझी उतनी ही सौम्यता से मुस्कुरा रहा था कि अरे चिंता मत करो, पहुँच जाएंगे। जब उस नगर के समीप पहुंचने वाले थे तो बुजुर्ग जो भिक्षु थे उन्होंने नाविक से पूछ ही लिया कि क्या हम सूर्यास्त से पहले उस नगर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर हम सूर्यास्त से पहले अगर नहीं पहुंचेंगे तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और फिर हम नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नाविक ने कहा अगर आप तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, धीरे चलोगे तो बिल्कुल पहुंच जाओगे। वो दोनों जो भिक्षु थे वो मन ही मन हंसने लगे कि गजब बात कर रहा है, तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, आराम से चलोगे तो पहुंच जाओगे। धीरे चलने पे भी पहुंचा है। नदी के उस पार पहुंचे और जैसे ही नाव से उतरे दौड़कर भागकर तेजी से चलने लगे, तेजी से भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तो बुजुर्ग वाले जो भिक्षु थे वो पीछे झाड़ियों में उलझकर गिर गए, क्योंकि रास्ता खराब था, पत्थरों वाला रास्ता था, झाड़ियाँ थीं। बुजुर्ग वाले जो भिक्षु थे उनके गिरने से उनके मुंह में चोट लग गई और मुंह से खून निकलने लगा। उनके साथ जो उनके शिष्य थे, जो शिष्य था वो उसने देखा पीछे मुड़ के और वो पलट कर लौट के गया और गुरुजी को उठाया। और उसने गेट वेट तो छोड़ो के पहले गुरुजी का इलाज कराते हैं। नाविक को आवाज़ दी, नाविक को बुलाया, बोले गुरुजी गिर गए, इनका इलाज करवाओ पहले। नाविक उससे पूछा नाविक से तुम्हारी कुटिया कहाँ है? तो नाविक अपनी कुटिया में लेकर गया, खाना पीना खिलाया, स्वागत किया और दवाई वगैरह दिलाई, उनको इलाज वगैरह कराया। और जब वो लोग आराम से बैठे हुए थे तो माझी जो था उसने कहा था, बोले मैंने पहले ही कहा था तेज चलोगे तो नहीं पहुंचोगे, आराम से चलोगे तो पहुंच जाओगे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, झाड़ियां हैं, पत्थर हैं वहां पर। अगर आप आराम आराम से चलते तो अब तक आपने नगर में प्रवेश कर लिया होता। अब आप नगर में आराम कर रहे होते, ना कि मेरी इस कुटिया में। ये छोटी सी कहानी भिक्षुओं की, नाविक की नहीं है, ये आपकी और हमारी कहानी है। आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें सब कुछ तेज़ी से चाहिए, तुरंत चाहिए, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें ज़िंदगी में संतुलन बना के रखना चाहिए। धीरे धीरे चलेंगे तो रास्ते का भी आनंद ले पाएंगे और मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन हम तेज़ी दिखाते हैं, इतनी तेज़ी दिखाते हैं कि ना तो रास्ते का आनंद ले पाते हैं और ना ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हड़बड़ाहट जो है उससे अपना पीछा छुड़ाइए और संतुलन के साथ बैलेंस बनाए हुए हर पल को एंजॉय करते हुए अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए।